हर साल इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा शादियां होती है और रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $100 बिलियन से भी ज़्यादा एस्टिमेट की जाती है। अब इतना बड़ा मार्केट हो तो नेचुरली इस इंडस्ट्री में सिर्फ वेडिंग हॉल्स, केटरर्स और फोटोग्राफर्स ही पैसे नहीं कमा रहे। पिछले कुछ सालों में एक नया प्रोफेशन या फिर एक नया बिजनेस मॉडल इसमें बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो है वेडिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। और इंटरेस्टिंग बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी सिर्फ वेडिंग सीजन में पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर से फरवरी और फिर अप्रैल से जून तक शादियों का सीजन इतना बिजी होता है कि एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफर्स और वेडिंग प्लानर्स को एडिशनल कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, थोड़ी क्रिएटिविटी और सीखने की थोड़ी विलिंगनेस है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी हो सकती है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर इस टॉपिक पर या तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ कैनवा से इतने कमाओ, चैटजीपीटी से इतने कमाओ, सब लोग यही बोल रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, बिगनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बिजनेस के अंदर 3 अलग अर्निंग मॉडल्स कौन से हैं और आपको कौन सा करना चाहिए। इन 3 मॉडल्स में से एक ऐसा है जो आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल से शुरू कर सकते हो, एक ऐसा मॉडल है जिसके लिए आपको ऑन ग्राउंड जाकर काम करना पड़ता है, और तीसरा मॉडल वही है जो एक्सपीरियंस क्रिएटर्स यूज करके अपनी अर्निंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम कंपेयर भी करेंगे कि बिगनर के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन कौन सा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं और समझ लेते हैं कि वेडिंग कंटेंट क्रिएटर एक्चुअली करता क्या है, उसका काम क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ फोटोग्राफर का कोई दूसरा नाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफर का मेन फोकस होता है फोटोज और सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म, लेकिन वेडिंग कंटेंट क्रिएटर का फोकस होता है सोशल मीडिया कंटेंट, जो कि आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो। देखो, आज के टाइम पर बहुत सारे कपल्स सिर्फ वेडिंग एल्बम्स नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सेव द डेट वाली वीडियो, काउंटडाउन रील्स, बिहाइंड द सीन्स वाली रील्स, सेम डे इंस्टाग्राम रील्स, फैमिली मूवमेंट्स और ऐसे कंटेंट जो वेडिंग के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर सके। इस वजह से इस प्रोफेशन की डिमांड पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ रही है, और ऑनेस्टली ये ट्रेंड फ्यूचर में और भी ग्रो होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्लाइंट कहाँ से आएगा। अब देखो, इसमें 3 मेन मेजर टेक्निक्स है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द कपल। देखो, ये थोड़ा बोल्ड मूव है जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन अगर आपने ये सही से कर लिया तो फिर आपको बहुत जल्दी इस टेक्निक से क्लाइंट मिल सकता है, डायरेक्ट अप्रोच। सेकंड नंबर पर आता है रेफरल थ्रू फोटोग्राफर्स और वेडिंग प्लानर्स। देखो, आप अपने नजदीकी या फिर अपने शहर में से या फिर अपनी सिटी में से कोई भी 20-30 फोटोग्राफर या फिर स्टूडियोज के नाम की लिस्ट बना लो और वेडिंग प्लानर्स भी निकालो। लिस्ट बनाने के बाद आप उनको अच्छे से एक मैसेज भेजो, ठीक है, और फिर उन्हें बताओ कि आप मुझे रेफर करो या फिर अपनी टीम में ले लो एंड आई विल गिव अ परसेंटेज ऑफ माई अर्न्ड मनी। इससे क्या होगा, आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोटोग्राफर्स और वेडिंग प्लानर्स के पास ऑलरेडी उनके पास क्लाइंट होते हैं। अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर की टेक्निक, मैं टेक्निक नहीं बोलूंगी, इट्स लाइक बिल्डिंग अ प्रूफ ऑफ वर्क। इंस्टाग्राम पर अपना वर्क अपलोड करो, उससे आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो ये 3 टेक्निक्स है जहाँ से आप क्लाइंट्स को ला सकते हो। अब देखो, मैं इस वीडियो में आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगी कि आपको क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है या फिर फोटोग्राफर से या फिर वेडिंग प्लानर से कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज रीजन इज सिंपल। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, जहां मैंने 5 प्रैक्टिकल क्लाइंट एक्विजिशन टेक्निक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अगर आप जेन्युइनली इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यहाँ बिगनर्स सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। उन्हें लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो DSLR तो चाहिए ही, मैकबुक चाहिए, ड्रोन चाहिए, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक अच्छा स्मार्टफोन ही काफी है, और एडिटिंग के लिए भी फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल है, जैसे कि VN एडिटर, जो बिगनर्स के लिए काफी पावरफुल ऑप्शन है। कैनवा, जिसपे आप डिजिटल इन्विटेशंस, सेव द डेट पोस्ट्स, काउंटडाउन ग्राफिक्स और सोशल मीडिया कंटेंट आसानी से बना सकते हो फ्री में। और अगर आप
आप चाहें तो कैपकट या इनशॉट जैसे टूल्स भी यूज कर सकते हो फोन पे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस बिजनेस में अर्निंग एक्चुअली होती कैसे है, क्योंकि वेडिंग कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक सर्विस नहीं है, इसके अंदर 3 अलग बिजनेस मॉडल्स है और इन तीनों की अर्निंग, एफर्ट और स्केलेबिलिटी भी अलग अलग है। अगर आप बिगनर हो तो इनमें से एक मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हो तो तीसरा मॉडल ही आपका फाइनल गोल होना चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके तीनों बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं। मॉडल नंबर 1, डिजिटल वेडिंग कंटेंट। ये बिगनर्स के लिए सबसे इजी और लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। इसमें आपको किसी वेन्यू पर जाने की जरूरत नहीं होती, सारा काम रिमोटली हो सकता है। आप कपल्स के लिए क्रिएट कर सकते हो डिजिटल वेडिंग इनविटेशन, सेव द डेट वीडियोस, काउंटडाउन रील्स, एंगेजमेंट अनाउंसमेंट पोस्ट्स, वेडिंग स्टोरी टेम्पलेट्स, थैंक यू वीडियोस और इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट प्रमोशनल कंटेंट। ये मॉडल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब के साथ साइड इनकम बिल्ड करना चाहते हैं या घर से ही काम करना प्रेफर करते हैं। नॉर्मली बिगनर्स इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए 500 से 2000 तक चार्ज करते हैं और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है वैसे वैसे प्रीमियम कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, अगर आप सिर्फ इसी मॉडल पर डिपेंड करोगे तो इनकम इवेंचुअली टाइम के साथ लिमिट होने लग, क्योंकि जितना काम करोगे उतना ही अर्न कर पाओगे और इसीलिए एक्सपीरियंस क्रिएटर्स धीरे धीरे सेकेंड मॉडल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आता है हमारा मॉडल नंबर 2, वेडिंग डे कंटेंट क्रिएटर। अब देखो यहाँ से अर्निंग भी बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मॉडल में आप वेडिंग वेन्यू पर फिजिकली प्रेजेंट होते हो। आपका काम फोटोग्राफर को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैप्चर करना होता है। ब्राइड एंट्री, ग्रूम एंट्री, बिहाइंड द सीन्स, फ्रेंड्स के कैंडिड मोमेंट्स, फैमिली रिएक्शन वीडियोस, क्विक ट्रांजिशंस और सेम डे इंस्टाग्राम रील्स। आज बहुत सारे कपल्स चाहते हैं कि वेडिंग खत्म होने के कुछ घंटों के अंदर ही उनके पास एक रील रेडी हो जाए जो कि वो फटाफट से अपलोड कर सके, और इसी अर्जेंसी की वजह से इस सर्विस की डिमांड काफी इंक्रीज हुई है। मॉडल नंबर 3, कंप्लीट वेडिंग कंटेंट पैकेज। अगर मुझे इस बिजनेस का सबसे स्केलेबल मॉडल चूज करना हो तो मैं इसी को चूज करूंगी। रीजन, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक सर्विस नहीं बेचते, आप कंप्लीट एक्सपीरियंस सेल करते हो। सोचिए एक कपल एंगेजमेंट करता है, सबसे पहले उसे चाहिए सेव द डेट वाली रील, फिर काउंटडाउन कंटेंट रील, फिर वेडिंग इनविटेशन, फिर वेडिंग डे कवरेज, सेम डे रील, हाईलाइट वीडियोस और वेडिंग के बाद थैंक यू कंटेंट। अगर ये सारी सर्विसेज अलग अलग क्रिएटर्स से लेने की जगह एक ही क्रिएटर प्रोवाइड करे तो फिर कपल के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है और क्रिएटर के लिए भी प्रॉफिटेबल। और इसी को बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं इंक्रीजिंग कस्टमर वैल्यू, यानी हर नए क्लाइंट को ढूंढने के बजाय एक ही क्लाइंट से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेना। और ऑनेस्टली यही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। अब एक इनकमिंग देखते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ डिजिटल इन्विटेशंस बना रहे हो, महीने में 15 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और इतने तो वेडिंग सीजन में आसानी से मिल जाते हैं। एवरेज 1500 रुपए पर प्रोजेक्ट, मतलब लगभग 22,000 से 25,000 के आसपास आप कमा सकते हो। अब दूसरा मॉडल देखते हैं। आप महीने में सिर्फ 4 वेडिंग्स कवर करते हो, एवरेज 12,000 चार्ज करते हो, इनकम लगभग 48,000 रुपीज। अब तीसरा मॉडल, महीने में सिर्फ 3 कपल्स, लेकिन हर कपल कंप्लीट पैकेज लेता है, एवरेज पैकेज वैल्यू 30,000 रुपीज, मतलब 90,000 रुपीज के आसपास रेवेन्यू। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, एक्चुअल प्राइसिंग सिटी, एक्सपीरियंस और सर्विस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये तो मैंने सिर्फ एवरेज पैकेजेस बताए हैं ताकि आपको समझ आए कि अर्निंग सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, बिजनेस मॉडल से भी डिसाइड होती है। फिर कुछ लोग सिर्फ बहाना बना लेते हैं कि यार इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे लैपटॉप और डीएसएलआर तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं स्टार्ट ही क्यों करूं। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि इस बिजनेस मॉडल को तुम सिर्फ मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक और चीज, हर प्रोजेक्ट के बाद क्लाइंट से फीडबैक जरूर ले लेना और अगर उन्हें आपका काम पसंद आए तो उन्हें जरूर बोलना कि मुझे रेफर करिएगा। देखो जो भी मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं यहाँ पर, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, ये सब आप लेयर्स की तरह या फिर एक पूरा सिस्टम की तरह देखो, जहाँ पर मॉडल 1 आपका एंट्री पॉइंट है। जब आप मॉडल 1 में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मॉडल 2 भी स्टार्ट कर सकते हो एंड विथ मॉडल 1 एंड 2 यू कैन जंप इनटू मॉडल 3। देखो इसमें ना एआई का डर है ना ही इन्वेस्टमेंट का डर है, लेकिन याद रखिए सिर्फ एडिटिंग सीख लेना इनफ नहीं है। पोर्टफोलियो बनाना होगा, नेटवर्किंग करनी होगी, कॉन्फिडेंस से अप्रोच करना होगा, क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनली काम करना होगा और धीरे धीरे अपनी सर्विसेज एक्सपांड करनी होंगी, तभी ये एक प्रॉपर बिजनेस बनेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में डिटेल में जानना है, फोटोग्राफर्स को कैसे अप्रोच करे, तो वो जरूर देख लेना। मैं रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो के बाद वो जरूर देख लेना। दोनों वीडियोस को
को कंबाइन करोगे तो आपके पास इस बिजनेस का कंप्लीट रोड मैप होगा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।